अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हमारा काम क्या था इसमें कि हमें मिनिमाइज करना था इन बुलियन एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेशन लगा हुआ है दोनों के ऊपर, ए प्लस बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। लेकिन सी के ऊपर पहले से ही एक और नेगेशन लगा हुआ है, एक और डैश लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस में जब हमारे पास ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, ऊपर डैश आ जाता है, तो हम उसमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ का एक शॉर्टकट भी है कि इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा और इसके ऊपर भी डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो मिडिल में आ जाएगा प्लस। और अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों प्लस में लिखे हुए थे तो फिर हम बना देते इसको डॉट कन्वर्ट करके। क्या पता आपको समझना आया हो, तो मैं आपके सामने वो लॉ लिख देता हूँ। हमारे पास कौन सा लॉ होता है वो? अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है पहले से ए डॉट बी, ये हमने डी मॉर्गन लॉ ऊपर किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉस लिखवाए थे, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये बनता है ए डैश प्लस बी डैश के। अभी आपको बताया ना, अगर दोनों के मिडिल में इस तरह का कोई डॉट होगा मतलब मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे और मिडिल में लगा देंगे चेंज करके प्लस। तो देखो यहाँ पे दोनों के ऊपर अलग से गया, इसके ऊपर भी आया, इसके ऊपर भी आया, और मिडिल में आ गया प्लस। तो ये होता है डी मॉर्गन लॉ। तो चलो हम करते हैं अब। यहाँ पे आपके पास ए पूरा का पूरा क्या है, ए प्लस बी, और बी है आपके पास सी डैश। ठीक है, बी है सी डैश। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए की जगह पे लिख देंगे, किस में चेंज होगा, ए डैश में चेंज होगा। तो ए की वैल्यू थी ए प्लस बी, सही है। और उस पूरे के ऊपर आएगा डैश। ए की वैल्यू ए प्लस बी थी, ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा बी। ठीक है, इसके ऊपर आया डैश, मिडिल में आएगा प्लस, प्लस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास बी की जो वैल्यू है वो है सी डैश, तो मैंने पहले बी की वैल्यू लिख दी जो कि थी सी डैश। लेकिन उसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ में पहले से भी एक और डैश लगा हुआ है, तो एक और डैश मैं लगाऊंगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सी के ऊपर अगर डबल डैश आ जाए तो ये बना देता है इसको सी। तो इसने इसको बना दिया सी। अब ये मेरे पास बना ए प्लस बी, इसके ऊपर आया डैश प्लस सी। ये और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। दोबारा से डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ मैंने अभी आपको क्या बताया था शॉर्टकट, मैंने बोला था अगर मिडिल में आपके पास प्लस लिखा हुआ हो तो हम इसको चेंज कर देते हैं डॉट में, और दोनों के ऊपर, ए के ऊपर भी ये डैश आ जाएगा और बी के ऊपर भी ये डैश आ जाएगा। तो वो वाला डी मॉर्गन लॉ हमारे पास था ए प्लस बी डैश, ये बराबर होता है ए डैश डॉट बी डैश के। अब ऐसे कर लो, ए की वैल्यू ए ही है और बी की वैल्यू बी ही है, तो ये चेंज होगा ए डैश और बी डैश में। तो इसको मैं लिख दूंगा ए डैश एंड बी डैश, ए डैश बी डैश प्लस सी। डॉट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो ए डैश और बी डैश प्लस सी। इससे ज़्यादा ही और मिनिमाइज नहीं हो सकता, जितना मिनिमाइज हो सकता था हमने कर दिया। अब करते हैं इसका पार्ट 3। एक्स इज इक्वल्स टू ए बी डैश सी प्लस बी डैश सी डैश होल के ऊपर डैश। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, मैंने बोला था अगर आपके पास पूरे के ऊपर डैश लगा हुआ है और मिडिल में प्लस की साइन है तो इसको आप बदल दोगे डॉट में, और सबके ऊपर ये ऐसे डैश अप्लाई हो जाएगा। सबके ऊपर डैश अप्लाई कर देंगे और इसको बदल देंगे उसमें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा डीमॉर्गन्स का, जो कि था ए प्लस बी के ऊपर डैश, और ये बराबर होता है ए डैश डॉट बी डैश। देख लो, इन इस पूरे के ऊपर डैश लगा हुआ है और मिडिल में प्लस है, तो ये चेंज होगा
डॉट में, ये डॉट में चेंज हो गया मतलब मल्टीप्लाई में। और दोनों के ऊपर अलग अलग से हम डैश अप्लाई कर देंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग से डैश आ गया है। अब ये हमारे पास बनेगा ए बी डैश सी, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा डैश। ए की वैल्यू पूरे की पूरी ये है और बी की वैल्यू पूरे की पूरी ये है। इस पूरे के ऊपर आएगा डैश मतलब ए डैश, ये पूरा का पूरा बना ए डैश। अब मैं लगाऊंगा डॉट, और क्या आएगा बी डैश। तो पहले तो बी के वैल्यूज लिखूं तो बी की वैल्यूज क्या है, बी की वैल्यूज हैं बी डैश और सी डैश, और इस पूरे के ऊपर लगा दूंगा डैश। अब यहाँ पे दोबारा से हमारे पास लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, आप नोट करो यहाँ पे। तो उसका शॉर्टकट आप बना लो, मैंने आपको बताया है। शॉर्टकट क्या है, ये इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग, सबके दरमियान डॉट है, इस तरह का डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको चेंज कर देते हैं प्लस में। आप चाहो तो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी डी मॉर्गन्स लॉ की, ए डॉट बी। अब सी भी आ गया ना, तो चलो सी भी लिख देते हैं आगे। ये अगर इसके बराबर होगा तो हम इसको चेंज करेंगे ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश में। तो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू यहाँ पर बी है, लेकिन यहाँ पर है बी डैश, तो बी डैश लगाऊंगा। तो ये चेंज होके बनेगा ए डैश प्लस बी डैश, और इसके ऊपर एक और डैश, ठीक है, प्लस सी डैश। इसके दरमियान डॉट था तो ये तो डॉट में लिखूंगा ऐसे ही। एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं। एंड यहाँ पे आप देखो, हमारे पास डबल डैश है एक तरह से, डबल डैश है ना, बिल्कुल आप यहाँ पे टैली कर सकते हो। डबल डैश है तो जब दोनों के ऊपर इस तरह से डबल डैश आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, डबल डैश खत्म करना होता है। तो डबल डैश इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके ऊपर दोबारा से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो डी मॉर्गन्स लॉ अगर इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई होगा तो वो आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से कि ये वाला अप्लाई होगा। दोबारा से लिख के दिखा देते हैं आपको, ए डॉट बी, और दोनों के ऊपर लगा हुआ है डैश एक साथ, ये चेंज होगा ए प्लस बी डैश में। तो पहले से ही बी डैश है, यहाँ पे भी सी डैश है, तो इसको चेंज करते हैं हम। मतलब ए की वैल्यू है ए बी डैश और बी की वैल्यू है सी डैश। ये चेंज होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डॉट है तो प्लस आ जाएगा। तो अब मैंने इसको चेंज किया बी डैश, और यहाँ पे पहले से ही डैश था एक और, तो एक और डैश लगा दिया। बी डैश तो वैल्यू थी ना, फिर लगेगा यहाँ पे प्लस, और उसके आगे आएगा बी डैश की जगह पे सी डैश। तो सी डैश, और पहले से ही यहाँ पे एक और डैश है, इसकी तो वैल्यू सी डैश, बी की वैल्यू सी डैश थी ना, तो सी डैश लिख दिया। और डैश पहले से ही फॉर्मूले में ऊपर है तो एक और डैश लिख दिया। इस डैश से दो, अगर डबल डैश हो तो ये आपस में बनाते हैं कैंसिल आउट होके, मतलब ए डबल डैश है तो ये बनेगा ए, तो बी डबल डैश है तो ये बनेगा बी, सी डबल डैश है तो ये बनेगा सी। इसको इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। ये डबल डैश थे तो ये बन गया बी, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे आ गया सी, दोनों के ऊपर डबल डैश है, डबल डैश खत्म हो गए। अब हम करेंगे इसको आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए इन दोनों को कुछ, इसको इससे, और इसी तरह बारी बारी करूँगा। तो चलो बारी बारी इसको करते हैं मल्टीप्लाई। पहले आ गया ए डैश बी, फिर ये ही ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो ए डैश सी। फिर ये बी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो बी और बी। फिर यही बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो बी एंड सी। फिर ये सी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो ये बनेगा बी
सी डैश, फिर ये सी मल्टीप्लाई होगा सी डैश के साथ, तो सॉरी सी डैश मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो ये बन गया सी इस तरह से। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती हैं, अगर बी डॉट बी है तो ये बनेगा एक बी बन जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे हम। आगे देखते हैं, ए डैश बी प्लस ए डैश सी प्लस, यहाँ से एक भी बन गया, और यहाँ पे क्या, ये भी ऐसे भी रहेगा, और सी, यहाँ पे आप पर आपके पास सी डैश डॉट सी लिखा हुआ है, तो ये बनेगा ज़ीरो। ठीक है, अभी हम बना चुके हैं ये पहले से ही ज़ीरो, तो ये रहेगा ज़ीरो। यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने आपको लिखवाया था ए डॉट ए डैश इस ज़ीरो, मैंने आपको इस तरह से वो आइडेंटिटीज जब लिखवाई थी, मतलब प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो वहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया था। ये बी सी डैश हुआ और यहाँ पे आया ज़ीरो। ए डैश बी प्लस ए डैश सी प्लस, अच्छा यहाँ पर देखो कॉमन निकल रहा है मेरे पास बी, तो मैंने बी कॉमन निकाला और लिख दिया वन। अच्छा निकलने को तो यहाँ से भी ए कॉमन निकल रहा है, लेकिन अगर मैं ए कॉमन निकाल भी दूं ना, तो ब्रैकेट में अंदर मेरे पास बच जाएगा बी और सी, तो बी प्लस सी का कोई आंसर नहीं होता, तो फालतू है निकालना, इसलिए मैंने नहीं निकाला कॉमन। तो यहाँ पे वन आ गया, बी कॉमन आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा इस टर्म में, तो मेरे पास ये टर्म बची वन। इस टर्म में बी कॉमन आया, बाहर आया, मेरे पास बचा सी ओनली। वन प्लस सी इज वन। ये हुआ वन, और यहाँ पे आया बी एंड सी डैश, दोबारा से मेरे पास बी कॉमन आ रहा है, आप देखो ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बन जाएगा बी, लिख देते हैं कोई बात नहीं, ए बी प्लस ए डैश सी प्लस बी प्लस बी सी डैश। बी कॉमन आया यहाँ से, तो मैंने लिख दिया दोबारा से बी कॉमन निकाल के। तो बी जैसे कॉमन आया तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ पे वन, और यहाँ पे बी कॉमन आ गया तो बचा ओनली सी डैश। अब वन के साथ कोई सी भी वैल्यू प्लस हो, आपने पढ़ा है ये हमारे पास बनता है वन, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं, लिख देते हैं, ताकि अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो बाद में पढ़ सकता है। वन प्लस सी डैश, ए बी प्लस, ये बना वन, ए बी प्लस ए डैश सी प्लस बी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज हमें इस तरह से करूँगा, पहले ए बी प्लस यहाँ पे बी लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा ए डैश सी। यहाँ से मेरे पास बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने बी कॉमन निकाला, बी बाहर आ गया, तो क्या बचा ओनली ए वन। यहाँ से बी कॉमन आया तो मेरे पास बच गया ओनली वन, यहाँ पे बच गया था ए, और ए डैश सी ऐसे आ गया। ए प्लस वन, कोई सी भी वैल्यू वन के साथ प्लस हो तो वो बनाती है आंसर हमारे पास वन, तो इसका आंसर होगा मेरे पास बी। क्वेश्चन क्या आता है मेरे पास ये, ठीक है, प्लस ए डैश सी, यहाँ पे आया मेरे पास बी प्लस ए डैश सी। अब अगर आप इसको करना चाहते हो तो होने को तो ये हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे बहुत है, तो अगर क्या पता कोई किसी और तरह से कर दे तो उसका कुछ और आंसर आ जाए, तो होने को तो आ सकता है वो आंसर भी। फिलहाल हम इसको यहीं तक रखेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल्स टू ए बी डैश सी प्लस ए डैश
दोनों के ऊपर है एंड सी डॉट सी। अब सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है सी सबके साथ, तो मैं सी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सी इससे भी हो रहा है, सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ ए बी डैश सी, और सी प्लस सी नेक्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, और सी और सी। अब डबल सी को हम पढ़ते हैं ओनली वन सी, ये आप पढ़ चुके हो। अगर सी डॉट सी लिखा हुआ है तो ये सी हैगा, मतलब ए डॉट ए इस ए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी सी प्लस ए बी डैश सी। अब यहाँ से सी दोबारा से कॉमन आ रहा है, अगर मैं सी कॉमन निकाल दूँ तो भी इसकी कोई ऐसी खास सॉल्विंग हो नहीं रही। तो अब मैं क्या करूँ? अब हम एक काम करते हैं, चलो इसको सी निकाल के पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। सी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, मैंने सी कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पे लिख दिया ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, मतलब दोनों के ऊपर डैश है फुल। अब यहाँ पे आप देखो, मेरे पास यहाँ पे लग रहा है डी मॉर्गन थ्योरम लग रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगा दूंगा। डी मॉर्गन थ्योरम हमने पढ़ा था, अगर ए डॉट बी दोनों के ऊपर डैश है तो ये बदल जाएगा ए डैश प्लस बी डैश में। तो मैं, अच्छा दोनों के बीच में डॉट ही है ना, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो मैं इसको चेंज करके इस तरह से लिख दूंगा ए डैश प्लस बी डैश में। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब यहाँ से ए कॉमन निकल रहा है, तो पहले रीअरेंज कर देते हैं ए बी डैश, और ये वाली टर्म यहाँ लिख दूंगा, और वो ए डैश को बाद में लिख दूंगा। तो बी डैश प्लस ए डैश। कॉमन आ रहा है यहाँ से बी डैश, तो बी डैश कॉमन निकाला, ये बी डैश कॉमन निकाल लिया। अब देखो, यहाँ से बी डैश कॉमन आ गया तो ओनली मेरे पास बचा ए लिख दिया। यहाँ से बी डैश कॉमन आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब वन बचा। इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ और देखो ये बन रहा है ऊपर वाला, अगर बन रहा है तो बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है, नहीं बन रहा है तो गलत निकाला है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा ए प्लस वन इस वन, वन के साथ कोई सी भी वैल्यू हमारे पास अगर प्लस होगी तो वो दोबारा से वन बनता है। तो ये बना बी डैश वन प्लस ए डैश। बी वन आर वन, बी डैश प्लस ए डैश। इससे ज़्यादा अगर मैं इसको सी से वापस मल्टीप्लाई भी करा दूं तो भी कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, तो सी को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे ये मिनिमाइज हो गया, इससे ज़्यादा ये और मिनिमाइज नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि आप डी मॉर्गन से ही करो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड बोलियन अलजेब्रा। इस पे आप बोलियन अलजेब्रिक रूल भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास। इन क्वेश्चन से आपको ये फायदा हुआ कि आपको डी मॉर्गन्स लॉ
क्लिक हो जाएगा कि किस तरह से लगाते हैं। तो ए बी सी डैश, इस होल के ऊपर भी मेरे पास डैश है, और सी डैश एंड डी दोनों के ऊपर डैश है, और यहाँ पे टोटली दोनों के ऊपर डैश है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, डी मॉर्गन्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई होता है इस तरह से दोनों टर्म्स के ऊपर, और अगर मिडिल में प्लस है तो यहाँ पे बन जाएगा डॉट, और दोनों के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे नॉर्मली। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो देखो, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ए प्लस बी, ये बनता है ए डैश और बी डैश, प्लस चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, और दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई हुआ। अच्छा, ये दोनों के ऊपर इस तरह से था, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये था, इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा। देखो दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई हुआ हुआ है, और मिडिल में आ गया डॉट। तो इसी तरह से ही करेंगे हम, बिल्कुल करते हैं। ये बना ए बी सी, सी के ऊपर डैश, ए के ऊपर भी डैश था। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू ना ए की थी, तो मैंने ए की वैल्यू अभी लिखी है। अब ए के ऊपर लगा हुआ है डैश, तो ए के ऊपर मुझे डैश भी लगाना पड़ेगा, तो ये डैश आएगा ए के ऊपर, प्लस अब बी के ऊपर भी डैश है, लेकिन पहले तो मुझे बी की वैल्यू लिखना पड़ेगी। बी की वैल्यू पूरी की पूरी ये है, सी डैश डी, और होल के ऊपर भी डैश, ये वैल्यू है पूरी की पूरी बी की। तो सी डैश डी, और इस पूरे के ऊपर डैश। अब एक और डैश है ना यहाँ पे फॉर्मूले वाला, तो ये फॉर्मूले वाला डैश तो मुझे लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया। अब अगर डबल डबल डैश हो तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे कि किस तरह से, ए डबल डैश इस ए, तो दोनों के ऊपर डबल डैश बना हुआ है, डी वाला डबल डैश हट जाएगा, तो ये नॉर्मल बन जाएगा इस तरह से, ए बी सी डैश प्लस सी डैश एंड डी, ये बन गया। और अच्छा, मैंने प्लस गलत लिख दिया, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में मेरे पास था डॉट, तो मुझे यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था, ये लिखा हुआ है दोनों के मिडिल में डॉट। अब मुझे ये करना चाहिए इन दोनों को आपस में, मतलब डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई ना, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो इनको मैं मल्टीप्लाई ही कर दूंगा, ए बी सी डैश और सी डैश और डी। तो सी डैश और सी डैश होते हैं ओनली सी डैश, ठीक है, जैसे कि ए डॉट ए होता है ए, इस तरह सी डैश डॉट सी डैश होता है सी डैश। तो ये बना मेरे पास ए बी सी डैश एंड डी, बस ये हो गया यहाँ पे एंड। और इसको लिख देंगे इस तरह से, वाई इज इक्वल्स टू करके, अगर लिखना चाहते हो तो, वरना ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश प्लस एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, एंड होल के ऊपर इस तरह से डैश। अब एक बात याद रखना कि इस पर हम लगाएंगे डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ इस पर कौन सा वाला लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ इस पर लगेगा, ये सब आपस में हो रहे हैं प्लस, तो ये प्लस चेंज होंगे मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पे आएगा सबके दरमियान डॉट डॉट डॉट, और ये इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर भी अलग से जाएगा, इसके ऊपर भी अलग से जाएगा, ये डैश इसके ऊपर भी अलग से जाएगा। तो आप डायरेक्ट डायरी भी करना चाहते हो तो करो, पहले मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद फॉर्मूला आपको शो कराऊंगा बराबर में। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इसके साथ ये प्लस हो रहा था तो प्लस लिख दिया, बाकी इस पूरे पर देखो मैंने आपको क्या बताया, सब पर अलग अलग चले जाएगा, और अगर बीच में मिडिल में प्लस की साइन है तो ये बन जाएगी मल्टीप्लाई की। तो डब्ल्यू डैश एक्स वाई डैश जेड डैश ऐसे ही आ गया जो पहले से लिखा हुआ था, और सबके दरमियान डॉट 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 ही है ना, डॉट 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 ही, और एक लंबा सा ये आ गया सबके ऊपर, ठीक है। इस तरह से होता है ये चेंज। अच्छा हाँ, लंबा सा नहीं आ गया, सॉरी, सबके ऊपर अलग अलग डालना पड़ेगा, मैंने लंबा सा गलत डाल दिया, सबके ऊपर अलग अलग डालना पड़ेगा, मैंने अभी बात बताई थी ना, इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर अलग जाएगा। अब बोलो तो फॉर्मूला भी दिखा देते हैं आपको, फॉर्मूला था हमारे पास ए प्लस बी के ऊपर अगर होल के ऊपर डैश लगा हुआ है तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर अलग लग जाएगा, ए डैश डॉट
बी डैश ऐसे बन जाएगा। देखो ऐसे ही बना, नहीं बना? अब ये इसके आगे आप सी भी ऐड कर दो और डी भी ऐड कर दो, मतलब प्लस सी प्लस डी, ये भी ऐड कर दो इसके साथ साथ आप। तो डब्ल्यू प्लस, डबल डैश है तो इसका मतलब ए डबल डैश होता है ओनली ए। डब्ल्यू एक्स डैश बाय जेड। अब आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है डब्ल्यू, तो दोनों में डब्ल्यू कॉमन निकाला, यहाँ भी डब्ल्यू यहाँ भी डब्ल्यू, तो मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा वन, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, वन बचा। और यहाँ पे बचा है मेरे पास एक्स डैश वाई जेड। अब इस पूरे के साथ कुछ भी, वन के साथ अगर कुछ भी प्लस या प्लस हो तो हमारे पास आंसर आता है वन, बूलियन अलजेब्रा में। वन प्लस ए इज वन। तो ये बन जाएगा डब्ल्यू और इसके बराबर में आ जाएगा वन। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये लिखा हुआ जो साथ साथ चल रहा था। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यू डैश, ठीक है, डब्ल्यू डैश डॉट डब्ल्यू डैश प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। अब सबसे पहले तो मैं इसको, देखो ये दो तरह से हो सकता है, एब्जॉर्प्शन लॉ से भी हो सकता है ये सॉल्व। तो अगर मैं बोलूँ एब्जॉर्प्शन लॉ से आप सॉल्व करो तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन लॉ होता है मेरे पास ए प्लस ए बी बराबर होता है ए के, ये कहता है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो यहाँ पे मेरे पास ए हैगा डब्लू और ए बी हैगा, मतलब बी हैगा ये एक्स डैश वाई जेड और जेड वो एक्स जेड वाई डैश और जेड डैश है। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ से बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप बोलो उसको डी मॉर्गन्स लॉ से करके दिखाएं तो डी मॉर्गन्स लॉ से भी कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा है, तो डी मॉर्गन्स लॉ में किस तरह से करते थे हम, देखो सबसे पहले इसको देखो, इन सब के ऊपर क्या है, ए डैश प्लस बी डैश अगर लिखा हुआ हो तो ये बनता है ए, और बी इस पूरे के ऊपर डैश आ जाता है, ऐसे ही बनता है ना डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे आप ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। अभी अब वो एब्जॉर्प्शन लॉ वाला छोड़ो, मैं आपको इससे भी बता देता हूँ, भी समझा देता हूँ। इससे भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो ये बना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ आपको समझ नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा मेरे पास बनेगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी और सबके ऊपर डैश। तो चलो बनाते हैं हम। डब्ल्यू डैश ऐसे ही आया और डॉट भी ऐसे ही रहा, और ये पूरे के पूरे चेंज होंगे, तो पूरे के पूरे चेंज होंगे इसमें। तो ए की वैल्यू है डब्ल्यू डैश एक्स डैश वाई जेड वाई डैश और जेड डैश। और यहाँ पे आ गया मेरे पास ऊपर सबके ऊपर एक डैश। अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी, अब हमारे पास कुछ कंडीशन बनी यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है, और दोनों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, डैश डैश लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दोबारा से डी मॉर्गन लॉ लगेगा, डी मॉर्गन लॉ मेरे पास लगेगा ए डैश डॉट बी डैश इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है, और ए डैश बी डैश, और ये लगा ए प्लस का बी डैश, ये बनता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो
ए डैश की जगह पे ए डैश की वैल्यू क्या है? ए डैश की वैल्यू है मेरे पास, मतलब ये पूरा का पूरा डब्ल्यू डैश है। यहाँ पे देखो आप। अच्छा, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी है। ये मेरे पास डब्ल्यू था। ये मेरे पास ओनली डैश आएगा इनके ऊपर। देखो अभी आपको दोबारा से बताता हूँ। ये पूरा का पूरा था ए डैश, ये पूरा का पूरा था बी डैश, ये पूरा का पूरा था सी डैश, और ये पूरा का पूरा था डी डैश। ये पूरे के पूरे चेंज होकर क्या बना? ए बी सी डी, और उसके ऊपर होल डैश आया ना। तो उसके ऊपर होल डैश ही मैंने डाला ना, तो मैंने गलती से वाले डैश भी डाल दिए थे, ठीक है। वही मैं बोल ना कुछ मुझे मिस्टेक लग रही थी इसमें। अब हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस पे लगा देंगे, तो ये बना। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू डब्ल्यू है, और उसके ऊपर डैश लगा हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूले में भी लगा हुआ है डैश, और यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू ओनली डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू प्लस बी, मिडिल में प्लस आएगा, प्लस बी आएगा। बी पूरा का पूरा ये है, ठीक है, वरना पहले ये बन जाता। वो जो मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दी थी ना, ये गलती से मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई एंड जेड, और इस पूरे के ऊपर फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट डैश आएगा, ठीक है। ए से शुरू होगा और बी तक जाएगा, तो ए से शुरू होगा एंड बी तक जाएगा, ये रहा, लगा दिया डैश। अब देखो इन दोनों में डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, तो डब्ल्यू कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे बचा वन प्लस और एक्स वाई जेड, एंड इनके ऊपर तो डब्ल्यू डैश तो पहले से लगा हुआ था, तो डैश मैंने लगा दिया। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, एंड ये तीसरी लाइन। अब वन के साथ कोई सी भी वैल्यू प्लस हो तो ये बनता है वन, बूलियन अलजेब्रा में। डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय वन, और इस पूरे के ऊपर डैश। इसका फाइनल आंसर आया डब्ल्यू डैश। पीछे लिखा हुआ था ए, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए डैश बी प्लस सी, ए डैश प्लस सी। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे लगेगा हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमें जो कहता है, वो कहता है कि अगर मिडिल में डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों ऐसी, दोनों के ऊपर ऐसी अलग अलग अप्लाई हो जाएंगे, और मिडिल में साइन आ जाएगी प्लस की, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा बाद में। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी शो कर देता हूँ, जो हमारे पास डी मॉर्गन्स का होता है, वो होता है ए डॉट बी होल, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। ए बी ऐसे ही आया। अच्छा चलो, यहाँ से भी एक काम करते हैं, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने करता हूँ, ए बी कॉमन निकालता हूँ। ए बी पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया वन, और यहाँ पे बच गया ओनली सी, और इस पे लगेगा पूरा का पूरा डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन्स पूरा का पूरा ए क्या है? ये पूरा का पूरा ए है, और ये पूरा का पूरा बी है, ठीक है। तो ए के ऊपर आएगा डैश, तो पहले तो मैं ए लिखता हूँ, ए डैश प्लस बी प्लस सी। ये पूरा का पूरा ए था, इसके ऊपर आएगा डैश, ये लगा हुआ डैश। मिडिल में आएगा प्लस, फिर आएगा बी, तो बी की वैल्यू पूरे की पूरी लिखता हूँ, ए डैश प्लस सी, और इस पूरे के ऊपर आएगा डैश, डैश लिख दिया। और ये बना वन प्लस सी इस वन, एंड यहाँ पे दोबारा से डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा अब यहाँ पे लगा, सबके ऊपर अलग अलग लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ।
तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास होता है, अगर ए प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मतलब प्लस हो रहे हैं तो ये करेगा इसको, अच्छा एक मिस्टेक कर दी, होल के ऊपर है, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश, इस तरह से बन जाएगा। तो ये तीन है वैल्यूज हैं, तो इसमें आप प्लस सी भी लगा दो, तो यहाँ पे भी डॉट सी आ जाएगा इस तरह से। ये बन गया ए बी, वन प्लस सी इस वन, और यहाँ पे आ जाएगा, इसकी ट्रिक मैं आपको बता चूंगा, इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर अलग जाएगा, और मिडिल में प्लस है तो डॉट डॉट आ जाएगा। तो अभी बना के दिखा देते हैं आपको इस ट्रिक से। तो सबके ऊपर अलग अलग आ जाएगा, ए इसके ऊपर अलग आया, ठीक है, और बी के ऊपर भी अलग आएगा, और मिडिल में क्या आएगा, मिडिल में डॉट आएंगे। तो बी के ऊपर भी अलग से आया और मिडिल में डॉट आएंगे, और सी के ऊपर भी अलग से आ गया, हो गया। इस ट्रिक से आसान है। यहाँ पे भी आएगा, तो ए के ऊपर पहले से भी डैश लगा हुआ है तो एक और डैश आ गया, और यहाँ पे मिडिल में डॉट आ जाएगा, डॉट आ गया, एंड सी के ऊपर भी अलग से आ जाएगा, सी के ऊपर अलग से आ गया। वरना ये लिखा हुआ बराबर में फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मूला, आप यहाँ से टैली कर सकते हो। ए बी मल्टीप्लाई बाय ए इस ए बी, ए डबल डैश इस ए, ठीक है, एंड बी डैश सी डैश ऐसे लिख दिया, ए डबल डैश इस ए एंड सी डैश। यहाँ पे अब अगर आप देखो तो आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अगर हम देखें तो ए एंड सी डैश कॉमन आ रहे हैं, तो बिल्कुल निकालते हैं कॉमन। ए भी ऐसे ही आ गया, एंड यहाँ से ए भी कॉमन आ रहा है और सी डैश भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में से तो बस कॉमन निकालते हैं। ए एंड सी डैश कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से ए भी आ गया, सी डैश भी कॉमन आ गया, तो ओनली बच गया बी डैश। और यहाँ से ए भी कॉमन आ गया, सी डैश भी कॉमन आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब बचा वन। वन के साथ कोई सी भी वैल्यू प्लस हो रही हो तो ये बना देती है उसको वन, बूलियन अलजेब्रा में। ए बी प्लस ए सी डैश मल्टीप्लाई बाय वन, ए बी प्लस ए सी डैश, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकालेंगे, और बी प्लस ए, अच्छा ए कॉमन आ रहा है तो बी प्लस सी डैश। बस ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको लिख देंगे इस तरह से, एक्स इज इक्वल से, क्योंकि ये पूरा का पूरा बराबर था एक्स के।